नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल रियल अपडेट में आपका स्वागत है। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो में बताया जाएगा सत्र 2023-24 में आयोजित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय की जो एग्जाम करवाई थी विभाग द्वारा, यानी 10 अगस्त 2023 को, उसके पेपर को आपके सामने सॉल्व करके बताया जाएगा, जो कि आपके इस सत्र में आयोजित होने वाली महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम व स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये 60 क्वेश्चंस का पेपर है, जिसमें से इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 32 तक के सभी क्वेश्चनों का हल बताया जाएगा। तो चलते हैं साथियों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा जो कि पैसेज से लिया गया है, यानी पहले पैसेज से आपके सामने एक पैसेज होगा जिसमें से आपसे क्वेश्चन संख्या 1 से 5 तक के सभी सवालों के जवाब आपको देने हैं। इस पैसेज को आप बारीकी से पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। साथियों, समय अधिक नहीं लगे, इस वजह से हम क्वेश्चन संख्या फर्स्ट पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द रूट केस ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स मिसबिहेवियर, यानी एक जवान लड़के लड़कियों का दुर्व्यवहार का मुख्य कारण क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है लॉट ऑफ केयर द चाइल्ड is taken is the house and sufficient interest is shown to them, यानी घर में बच्चे की देखभाल का ध्यान रखा जाता है और उसमें पर्याप्त रुचि दिखाई जाए। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गलत व्यवहार की बात की जाए। अगला जो फैक्ट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन बी पर, द फैक्ट द प्रॉपर केयर ऑफ द चाइल्ड इज नॉट टेकन इन द हाउस और सफिशियंट इंटरेस्ट नॉट टू शोन हिम, यानी घर में बच्चे की देखभाल को नहीं रखा जाता हो और उसमें पर्याप्त रुचि नहीं हो, तो ये एक मुख्य कारण है और यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट सी ऑप्शन पर चलते हैं। दे आर नॉट स्पॉइल्ड किड, यानी गंदे बच्चे नहीं है। दे आर नॉट पैम्पर्ड लॉट ऑफ, यानी उनमें ज्यादा लाड प्यार नहीं दिया जाता। तो मुख्य कारण है जवान लड़के लड़कियों में जो गलत व्यवहार का है कि उसमें माँ बाप घर पर रुचि नहीं दिखाते, उसके साथ साथ ही उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए वाइज पेरेंट, यानी एक बुद्धिमान माता पिता यानी एक अभिभावक में क्या विशेषता होनी चाहिए, उनका क्या ड्यूटी होना चाहिए, कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो चलते हैं ए ऑप्शन, टू गिव देम ऑल लेटेस्ट गैजेट्स, यानी उनको लेटेस्ट गैजेट लाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे वो कंप्यूटर मांगे आपसे, लैपटॉप मांगे या मोबाइल मांगे तो ये लाना दें। ये वाइज एक बुद्धिमान के नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। नॉट टू टेक एनफ केयर ऑफ द चाइल्ड, यानी एक बच्चे की उचित देखभाल न करे या पर्याप्त देखभाल। नेक्स्ट है टू कनेक्ट द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रंस बाय पेइंग मोर अटेंशन देम। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अपने बच्चों पर अधिक ध्यान देकर उनकी गलतियों को समझना चाहिए। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमारा उत्तर है। नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो एक बुद्धिमान माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों पर अधिक से अधिक ध्यान दे और उनकी गलतियों को पहचाने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। वाई शुड नॉट ए रोड यूज टू मेक ए चिल्ड्रन बेटर, यानी एक बच्चे को बेहतर बनाने के लिए जो छड़ी है या डंडी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो कहां तक बेहतर है। देखो, पहला ऑप्शन है रोड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, यानी रोड्स यानी छड़ी हैं वो बहुत महंगी होती है। ये तो हमारा गलत हो गया। बिकॉज फिजिकल पनिशमेंट डज नॉट इम्प्रूव देम, यानी एक शारीरिक दंड से उसमें इंप्रूवमेंट यानी सुधार लाया जा सकता। तो हमारा उत्तर यही होगा कि ये सबसे बेहतर होगा। सो दैट्स पेरेंट कैन स्लीप वेल, यानी डंडी से ये होगा कि माँ बाप निश्चिंत हो जाएंगे और अच्छी नींद ले सकेंगे। सो दैट द रोड्स डज नॉट ब्रेक, यानी रॉड्स यानी डंडी नहीं टूटे। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्हाट डू बॉयज एंड गर्ल्स एट यंग एज डू, यानी जवानी में लड़के और लड़कियां क्या करते हैं। तो सबसे पहले बहुत आप देखते हो कि क्या करते हैं जवानी में, उस पर भी चर्चा करते हैं। टू ओबे देयर पेरेंट्स, यानी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये तो रेयर केसेस में होगा बिल्कुल। बाकी अगले क्वेश्चन पर, टू बी हैबिट ऑफ स्ट्रीमिंग, नेग्लेक्टिंग देयर स्टडीज, स्लीपिंग आउट ऑफ देयर क्लासेस, आर यूजिंग बैड लैंग्वेज।
तो देखो ज्यादातर जो जवान लड़के हैं वो क्या करते हैं कि भाई स्टेलिंग यानी चोरी करने की आदत वगैरह, स्टडी से आप उनकी पढ़ाई से उपेक्षा करते होंगे, स्लीपिंग आउट ऑफ देयर क्लासेस यानी पढ़ाई की कक्षाओं के दौरान वो बाहर रहते होंगे, और बैड लैंग्वेज यानी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हो। तो यही क्वेश्चन है जो जवानी में लड़के करते हैं। इसके अलावा अगर गो टू टेम्पल्स और मंदिरों में भी नहीं जाते हैं। हाँ, कुछ कंडीशन में वॉच मूवीज, फिल्में जरूर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कंपाइल्ड टू यूज इन द पैसेज। अब पैसेज में यहाँ पर कंपाइल्ड का मतलब होता है मजबूर। मजबूर शब्द का समानार्थी कौन सा होगा? तो लव टू यानी प्यार करना, हाइड टू यानी छिपाना, फाइट टू यानी लड़ना, और फोर्स टू का बोल रहा है मजबूर करना, किसी को फोर्स करना। तो हमारा उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब गिवन द ऑप्शन, यानी ऑप्शन में से आपको जो सही क्रिया है उसको चूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए हम क्या करते हैं। देखो कोलंबस ब्लैंक्स अमेरिका, यहां पर खोज एक कंडीशन है कि खोज की थी किसने? अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। तो यहाँ पर हैड डिस्कवर्ड है, वॉज डिस्कवर्ड है, हैड बीन डिस्कवर्ड है। तो इन कंडीशंस में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो साथियों पास्ट सिंपल की अगर बात करें तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आपके सामने इस्तेमाल की जाएगी, डिस्कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चिल्ड्रंस ब्लैंक ऑनलाइन मोर देन ए ईयर, यानी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो 1 वर्ष से अधिक समय के ऑनलाइन जो क्लासेस ले रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा? स्टडी, हैव बीन स्टडिंग, हैड बीन स्टडिंग, स्टडीज, यानी बच्चे कर रहे थे 1 साल से पहले। यानी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर हैव बीन स्टडिंग पर आ जाएगा। चिल्ड्रंस प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर हैव आएगा। तो हमारा उत्तर होगा हैव बीन स्टडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, माई फादर ऑलवेज ब्लैंक्स बाय बस, मेरे पिताजी हमेशा बस से यात्रा करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे सामने ये ऑप्शंस हैं, ट्रेवल्स, ट्रेवल्ड, हैज ट्रेवल्ड। तो यहाँ पर आपके सामने देखो ऑलवेज, ये यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आ जाती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्म्स लगती है। तो प्रेजेंट सिंपल के लिए यहाँ पर एस या ईएस लग जाएगा ट्रेवल्स में। तो यहाँ पर ट्रेवल्स ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन, गुलिवर ट्रेवल्स ब्लैंक्स ए फेमस बुक, यानी गुलिवर ट्रेवल्स एक बुक है जो कि बहुत फेमस है, उसके बारे में यहाँ पर आपको यूज करना है कि पोजिटिव कंडीशन में वही है, इज, आर हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं सिंपल की। तो इस वजह से यहाँ पर इज ऑप्शन बेहतर रहेगा। आर भी नहीं लगा सकते, हैव भी नहीं लगा सकते, और हैज भी नहीं लगा सकते, ये कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पर इज ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्या हो चुका था? मर चुका था। चुकी थी, ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसलिए यहाँ हैड डाइड का यूज होगा, और हैड डाइड हमारा उत्तर होगा डाइड, और वॉज डाइड और हैज डाइड नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्या हो चुका था? मर चुका था। नेक्स्ट, बार्किंग डॉग्स ब्लैंक्स नॉट बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते। तो देखियो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल की बात हो गई, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल ही आएगा, क्योंकि यहाँ एक बार्किंग डॉग यानी गले भौंकने वाला कुत्ता, एक कुत्ते के बारे में हो गई है। यहाँ पर डज का इस्तेमाल होगा, ना कि डिड डन का नहीं होगा, और यहाँ पर डज का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल, यहां पर आपको सुटेबल यानी एक सही मॉडल का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वर्क हार्ड एटलीस्ट यू
ब्लैंक्स फेल, यानी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप असफल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी चाहिए की कंडीशन में शुड का इस्तेमाल होगा, वुड का इस्तेमाल होने की कंडीशन में होता है, और विल का भी होने की में, और मस्ट अवश्य की कंडीशन में होता है कि अनिवार्य रूप से नहीं, यहाँ पर शुड का इस्तेमाल होगा। माई ग्रैंड मदर इज 85 बट सी ब्लैंक्स स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस, यानी मेरी दादी है ना जो 75 साल की है और वो आसानी से लिख और पढ़ सकती है। तो यहाँ पर देखो कंडीशन है कि भाई वो पढ़ सकती है, कैन यानी कर सकती है कोई काम को, तो यहाँ पर ए ही ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। कुड नहीं होगा की कंडीशन में, विल भी होगा कि, और मस्ट अवश्य की कंडीशन में, तो यहाँ पर वो कर सकती है, इसलिए कैन का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज। यहाँ पर भी आपको मॉडल यूज करना है कि आप जो घर का काम है उस करने में मेरी सहायता करें। तो यहाँ पर भी वही शुड, कुड, माइट और कैन, तो यहाँ पर भी वही शुड यानी मदद करनी चाहिए आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन पर अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट हैज बीन स्पेल्डली रॉन्ग, यानी गलत स्पेलिंग को आपको चूज करना है। ऑप्शंस है क्वेश्चन नंबर 15 में, ऑप्शंस है एक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बात करें, ऑप्शंस इज स्पेलिंग इज करेक्ट, और प्रेजेंस ये भी स्पेलिंग करेक्ट है। एब्सेंस, हाँ यहाँ पर बैलेंस स्पेलिंग है वो साफ साफ गलत दिखाई दे रही है, BALANCE, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं, 16 नंबर पर, 16 पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको मिस स्पेल्ड वर्ड को देखना है। यहाँ पर है एनफ, टफ, कफ और रव। यहाँ पर CAUGH की जगह COUGH होना चाहिए था। ये स्पेलिंग एनफ, टफ और रफ ये करेक्ट है, यहाँ पर CAUGH ये स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट पर भी चल लेते हैं, यही हम चर्चा कर लेते हैं 17 क्वेश्चन पर। प्रिंसिपल सिद्धांत हो गया, प्रिंसिपल एक प्रधानाचार्य हो गया, और नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल और रेखिशियल, यानी एग्जाम्पल गलत है, एग्जाम्पल शब्द है वो जो कि गलत है, यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट, चूज द राइट प्रीपोजिशन फॉर्म गिवन ऑप्शन, ऑप्शंस में से आपको अच्छी या सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। ही डाइड ब्लैंक कोलेरा, यानी बीमारी से कोई भी मर जाए तो यहाँ पर आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करिए, चाहे आप कोरोना से मरे या TB से, तो उस कंडीशन में आपको ऑफ का यूज करना चाहिए। ही लुक्स हिज ओल्ड फादर, वह अपने पिताजी को देख रहा था बाद में, यानी आफ्टर, आफ्टर इज बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम राइटिंग ए बुक ब्लैंक ग्रामर, ग्रामर की बुक लिख रहा है, इस कंडीशन में आपके पास में आ जाएगा ऑप्शन ए ऑन। ऑन का इस्तेमाल आप ऊपर की कंडीशन में भी करते हो, लेकिन आई एम राइटिंग ए बुक ऑन ग्रामर, कई बच्चे इसको इन में मानते हैं, नहीं ऑन होगा। नेक्स्ट पर चर्चा कर लेते हैं, यू शुड अप्लाई, अप्लाई के लिए, किसके लिए, पोस्ट के लिए, के लिए की कंडीशन में फॉर प्रीपोजिशन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस द सेंटेंस गिवन बिलो द सिलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पर आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस सही से बनाना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये क्वेश्चन 22, 23 और 24 4 क्वेश्चन हैं, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 22, सम हैज मेड ए होल इन द फेंस, तो इसका सही प्रीपोजिशन होगा ए हो है, ए होल हैज बीन मेड इन द फेंस। यहाँ पर अगर बात कर ले तो प्रीपोजिशंस ग्रामर्स के रोल पर चलता है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पीपल आर डिस्कसिंग द इशू, यानी लोग किसी पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहां पर आ जाएगा द इश्यू इज बीइंग डिस्कस्ड, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, डोंट प्लग द फ्लावर,
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक्ड, यानी फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, आई नो हिम, मैं जानता हूं। तो इस कंडीशन में यहां पर हो जाएगा ग्रामर रूल से ही अननोन टू मी। चूज द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, यानी 26 से 29, यानी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ क्वेश्चंस हैं। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है उस चक्कर लगाती है सूर्य के। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में कहीं भी कोई चेंज नहीं करना होता, केवल आपको कनेक्टिव देखना होता है। तो देख लीजिए कनेक्टिव, द टीचर सेड दैट, यहाँ पर दैट कनेक्टिव है और सेम है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सेम सारा ऑप्शन एक्यूरेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी डू यू नो हिम, यहाँ पर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो ही आस्क्ड, यानी शेड टू का यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा, और मी और इफ इंटरोगेटिव की वजह से यहाँ पर कंजक्शन जुड़ जाएगा आई न्यू और हिम, यानी नो न्यू नॉन। तो यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज हो गया और ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, he said what is a beautiful sense, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ पर एक्सक्लेमेड का यूज किया जाएगा। he exclaimed that it was very beautiful sense, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं 29। I said he has furnished his duties, यहाँ पर अगर बात कर ले तो I said that he had furnished his duties, that कनेक्टिव हो जाएगा और ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हमारा अंतिम दौर चल रहा है साथियों, हम इस वीडियो में 32 क्वेश्चन ही लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट में हम और क्वेश्चन लेंगे, तो इन पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके सामने एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द दिए गए हैं, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। विलोम शब्द को बारीकी से देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी 30 से 32 तक आपको अपोजिट्स यूज करने हैं। सिंपैथी का मतलब होता है किसी के साथ सहानुभूति। अब देखो सामने, अभी इनके ऊपर चलते हैं। इनमिटी यानी दुश्मनी, क्या होता है? दुश्मनी। क्रुएल्टी यानी क्रूरता, बी ऑप्शन का क्रूरता भी नहीं होगा। अबोरेंस का मतलब होता है घृणा भी नहीं होगा। एपैथी यानी उदासीनता, तो इसको बोर्ड ने ये गलत माना है। इस क्वेश्चन पर बोनस मार्क्स दिए हैं, इस बोनस मार्क्स की वजह से सभी को समान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिलीट, अब देखो डिलीट का अपोजिट देख लें। डिलीट का मतलब एक तरीके से मिटाना या हटाना होता है। तो देखो इम्पाउंड का मतलब होता है जब्त करना। इंसर्ट यानी डालना और डिलीट यानी हटाना। तो बिल्कुल इंसर्ट यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट अपोजिट है। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित होना। इंजर यानी किसी को घायल करना। तो यहाँ पर इंसर्ट है जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ऑब्सोल्यूट पर हम चलते हैं। तो ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है अप्रचलित। इसका अपोजिट हो जाएगा एक तरीके से रिसेंट या हाल ही में जो हुआ है। रेयर, अनलेस और कंडक्टिव की बात होता है तो अनुकूल होता है। रेयर का मतलब दुर्लभ या रेयर केस में, अनलेस का मतलब बेकार, तो यहाँ पर रिसेंट इसका हो जाएगा। 32 क्वेश्चंस के बाद हमारा सेकंड पार्ट आएगा। इस पार्ट को देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।